Hello guys, welcome to my YouTube channel Chemistry by Sahil Khan. So our today topic is order of reaction from the chapter Chemical Kinetics. So in the previous lecture we have discussed about rate law equation. So according to rate law equation, consider a general reaction AA plus BB gives CC plus DD, where capital A, B, C, D are the concentration terms and the small a, B, C, D are the coefficients stoichiometric. So according to rate law, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power experimental determined value. So डायरेक्टली को हटा के कॉन्स्टेंट लगाएंगे k, वेयर k इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एंड वेलोसिटी कॉन्स्टेंट. ये हम सब पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज इन रेट लॉ इक्वेशन. कि जो रेट ऑफ इक्वेशन के अंदर जो आपने कंसंट्रेशन टर्म यूज़ की हैं, अगर आप उनकी पावर का सम कर देते हो तो वो बन जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज इन रेट लॉ इक्वेशन is known as order of reaction. So order can be 0, whole number, केमिस्ट्री में होल नंबर होते हैं भाई 1 2 3, एंड फ्रैक्शनल नंबर. जो आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए, होल नंबर भी हो सकता है 1 2 3, एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर cannot tell about the mechanism of the reaction. जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करता. एंड द लास्ट पॉइंट, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़ीरो ऑर्डर का एग्जांपल देखो, सो दैट इज H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन व्हेन पास थ्रू सनलाइट इट गिव्स HCl. अब अगर आप इस रिएक्शन में चेक करोगे, यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है. सो 1 + 1, तो अगर मान लीजिए ऐसा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 एंड Cl2 पावर 1 and 1, तो अगर आप सम करते हो तो ऑर्डर जो बनेगा सेकंड ऑर्डर बनेगा. तभी ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि जब आप इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो आपके पास जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की पावर आती है वो आती है 0. सो जब हम इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन. सो ऑर्डर इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे आपका मोलिकुलैरिटी होता है, जिसमें आप सिर्फ काउंट कर लेते हो कि कितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल आपके कंबाइन हुए. ऐसे ही अगर आपको एग्जांपल देना है फर्स्ट ऑर्डर का, सो इट इज़ 2N2O5 को अगर आप हीट करोगे, इट गिव्स 4NO2 + O2. अब देखिए, यहाँ से देखने से लग रहा है कि रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर है, बट जब एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया गया तो जो N2O5 की कंसंट्रेशन आई वो आई फर्स्ट. सो देयरफॉर इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल फ्रैक्शनल का भी देख लीजिए. फ्रैक्शनल ऑर्डर व्हेन एस्टल्डिहाइड इज हीटिंग इट गिव्स मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. और ये जो आपके पास रिएक्शन है ये है 1.5 ऑर्डर की, 1.5 ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज फ्रैक्शनल.
So that is all about the order of reaction. What is order of reaction? In which the rate of reaction depends on the concentration of reactant of experimental determined value. Second, order can be zero and whole number and fractional number. It cannot tell about the mechanism of reaction and it is an experimental concept कि आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हो कि कोई रिएक्शन है उसका ऑर्डर कितना है. फॉर एग्जांपल 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस for more videos. Thank you again. Have a nice day.